नमस्कार। आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में स्वागत है। आप सभी भक्तों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। हर महीने 2 एकादशी तिथियां आती है, जिससे पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी पड़ती है। इन सभी एकादशी तिथियों पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत करने का विधान है। इन्हीं में से एक प्रमुख तिथि माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जया एकादशी पर भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति को सांसारिक पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शुभ फल मिलने लगते हैं और रुके हुए कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। इस व्रत से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और सुख समृद्धि का संचार होता है। हालांकि इस व्रत के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। यदि व्रत के दौरान नियमों का सही तरीके से पालन न किया जाए तो व्रत खंडित हो सकता है और पूजा निष्फल हो सकती है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें जया एकादशी के दिन करने से बचना चाहिए। इन कार्यों को करने से भगवान विष्णु सहित अन्य देवी देवता भी नाराज हो सकते हैं, जिससे जीवन में अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, दुर्भाग्य बढ़ सकता है और पहले से बने हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए जया एकादशी के दिन इन नियमों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है, ताकि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इस साल जया एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व और पूजा विधि क्या है, ये सभी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होंगी। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि जया एकादशी के दिन कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी और जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु या जय लक्ष्मी माता लिखें। जया एकादशी माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। साल 2025 में ये एकादशी 7 फरवरी की रात 9:26 बजे शुरू होगी और 8 फरवरी की रात 8:15 बजे समाप्त होगी। उद्या तिथि के अनुसार व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत न केवल भक्त को धार्मिक मार्ग पर प्रेरित करता है, बल्कि उसे पृथ्वी के सभी सुख सुविधाओं का लाभ देकर अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति कराता है। इस एकादशी का नाम ही जया है, जिसका अर्थ है विजय। इस व्रत को करने से साधक को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसके साथ ही इस दिन दान करने से संपूर्ण यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ये व्रत न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे परिवार के कल्याण के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान एवं ध्यान करें और हाथ में अक्षत व फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद रोली, अक्षत, फल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। सफेद फूल और मिष्ठान भी भगवान को अर्पित करें। 5 दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और एकादशी व्रत की कथा सुनें। इसके बाद तुलसी की माला से बीज मंत्र का जप करें और भगवान की आरती उतारकर दान पुण्य करें। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर विधि पूर्वक पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें। इस प्रकार श्रद्धा और नियमों के साथ व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। जया एकादशी की पूजा विधि जानने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि इस दिन कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। जया एकादशी के व्रत में सफेद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। इसकी जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है, ताकि व्रत खंडित न हो
और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके। जया एकादशी के दिन अन्न विशेषकर चावल का सेवन करना निषेध माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन चावल खाने से अगले जन्म में रेंगने वाले जीव जैसे सांप या कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेना पड़ सकता है। इसके अलावा लहसुन, प्याज, मांस, मछली और अंडे जैसे तामसिक भोजन से भी बचना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन मन को अशुद्ध करता है और व्रत का प्रभाव कम कर देता है। इस दिन केवल सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। इस व्रत का उद्देश्य न केवल शरीर को शुद्ध करना है, बल्कि मन और आत्मा की भी शुद्धि करना है। इसलिए इस दिन क्रोध, द्वेष, जलन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। जब हम गुस्सा करते हैं या मन में बुरे विचार लाते हैं तो हमारी ऊर्जा नष्ट होती है और व्रत का पुण्य कम हो जाता है। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए जया एकादशी के दिन भगवान के नाम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। जया एकादशी के दिन दातुन या मंजन करना भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि समाज में भी मान सम्मान पर असर पड़ सकता है और व्यक्ति पाप का भागी बन सकता है, जिससे जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती है। इस दिन किसी भी प्रकार की हिंसा करना या किसी को कष्ट पहुंचाना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। जया एकादशी का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है और यदि इस दिन कोई व्यक्ति हिंसा करता है या किसी को पीड़ा देता है तो वह भगवान विष्णु की कृपा से वंचित रह सकता है। किसी भी जीव को कष्ट देना या कटु शब्दों से किसी को दुख पहुंचाना भी हिंसा के समान ही पाप माना गया है। इसलिए इस दिन संयम और करुणा का पालन करना चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तुलसी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें तुलसी न हो। इसलिए जया एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता। इस दिन तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करने चाहिए। जया एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन शारीरिक संबंध बनाना पूरी तरह से निषेध है, क्योंकि इससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा प्रभावित होती है। यह दिन आत्मसंयम और आत्मशुद्धि का होता है, जिसमें व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जया एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना और मन को एकाग्र करने का विशेष महत्व है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन शारीरिक संबंध बनाता है तो भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं और व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता, जिससे जीवन में शुभ की जगह अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। इस दिन मसूर की दाल का सेवन भी वर्जित है, क्योंकि ये तामसिक खाद्य पदार्थों में आती है और इसके सेवन से व्यक्ति पाप का भागी बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये दाल भारी होती है और पाचन तंत्र पर अधिक दबाव डालती है, जिससे शरीर में सुस्ती आ सकती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इस दिन मसूर की दाल खाने से पुण्य की हानि होती है और व्यक्ति को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जुआ खेलना, शराब पीना, तंबाकू खाना या किसी भी प्रकार का नशा करना जया एकादशी के पवित्र दिन पर अत्यंत अशुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति भूलवश भी नशे का सेवन करता है तो उसे भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं और शुभ कार्यों में बाधा आ सकती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करना अति आवश्यक है। इसलिए श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति हो। इस दिन देर तक सोना भी वर्जित माना गया है। जया एकादशी पर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान और भगवान का ध्यान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन देर तक सोता है तो उसे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और भगवान विष्णु अप्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय से पहले उठकर भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आलस्य के कारण देर तक सोने से नकारात्मकता बढ़ती है, जिससे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बाल,
नाखून और दाढ़ी काटना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की ऊर्जा प्रभावित होती है और व्रत का पुण्य कम हो जाता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से स्वच्छता और पूजा पर ध्यान देना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके और जीवन में शुभ फल मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना, ध्यान और भक्ति से विमुख नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल व्रत रखता है लेकिन ध्यान और पूजा नहीं करता, तो उसे व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए इस दिन भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए और भजन कीर्तन के माध्यम से मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। ये वे कार्य है जिन्हें जया एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी राय जरूर दें।